तो वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो सेशन में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे कि हिस्टोग्राम को हम एक्सेल में कैसे बनाएंगे। वैसे थ्योरेटिकल जो हिस्टोग्राम की थ्योरी है वो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी, बट इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल जब हमारे पास डाटा होता है, बेसिकली हम जो हमारे डेली वर्क होते हैं वो हम एक्सेल में करते हैं, तो हम एक्सेल में किस तरह से हम अपने हिस्टोग्राम के बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ आवर डाटा। जो हमारे पैरामीटर्स हैं एक हिस्टोग्राम की, जो कि मिनिमम वैल्यू, नंबर ऑफ बिन्स, बिन विड्थ क्या रहेगी, फ्रीक्वेंसी, और किस तरह से हम इसको ग्राफ में लेके आएंगे, वो सभी हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ दिखाया है कि मेरे पास एक सैंपल है, 50 डाटा पॉइंट मैंने इकट्ठे किए हैं और मेरा जो होल्ड आया है वो 50 प्लस माइनस 0.20 mm इसकी टॉलरेंस है। तो इस तरह से जो हमने पर्टिकुलर ऑल पार्ट्स में हमने इस तरह से डाटा को मेजर किया और इसको अपनी शीट में भरा। तो हम ये देखेंगे कि सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम अपने डाटा पॉइंट्स में एक फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला के लिए फ्रेंड्स इज इक्वल टू मैक्सिमम मैक्स ब्रैकेट स्टार्ट। तो मैक्सिमम नंबर हमें कहां ढूंढना है फ्रेंड्स, हमारे डाटा सेट में। हमारे डाटा सेट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं एंड ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। तो 50.14 ये मेरी मैक्सिमम डाटा वैल्यू है इस डाटा सेट में, जो कि यहाँ पे है। अब मुझे जरूरत है मिनिमम वैल्यू, तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू मिनिमम ब्रैकेट स्टार्ट एंड सेलेक्ट द डाटा वैल्यू एंड क्लोज इंटर। तो ये मेरी मिनिमम वैल्यू है फ्रेंड्स, जो यहाँ पे निकल के आई है 49.96। अब बात आती है फ्रेंड नंबर ऑफ बिन्स। नंबर ऑफ बिन्स को काउंट करने के लिए हमें स्क्वायर रूट करना पड़ता है टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स का। वैसे तो हमने यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स आपको 50 मेंशन कर रखे हैं, बट फिर भी यदि आपको अपने डाटा पॉइंट्स का नहीं पता है कितने हैं, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम फॉर्मूला बनाएंगे इज इक्वल टू, सबसे पहले हम क्वांटिटी काउंट करेंगे कि कितने हमारे पास डाटा पॉइंट हैं। काउंट ब्रैकेट स्टार्ट एंड सभी डाटा पॉइंट्स को हम सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो हमारे पास टोटल 50 डाटा पॉइंट आ गए, बट अभी भी हमारे पास नंबर ऑफ बिन्स नहीं आए हैं। तो नंबर ऑफ बिन्स के लिए क्या करेंगे हम, स्क्वायर रूट। तो हम स्क्वायर रूट ब्रैकेट स्टार्ट और इस पूरे को हम ब्रैकेट से बंद कर देंगे। यहाँ पे आ गया हमारे नंबर ऑफ बिन्स 7.07, बट ये फ्रैक्शन वैल्यू है, हमें एक इंटीजर वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हम इस पर्टिकुलर वैल्यू को क्या करेंगे, राउंड अप करेंगे। तो यहाँ पे हम राउंड अप को कमांड को यूज करेंगे, राउंड अप ब्रैकेट स्टार्ट एंड कहां तक, एक वैल्यू तक 0 और क्लोज एंड इंटर। तो मिनिमम नंबर ऑफ बिन्स फ्रेंड्स हमें यहाँ पे 8 चाहिए और हमारी वैल्यू यहाँ पे 8 आ चुकी है। अब आ जाती है बिन विड्थ। बिन विड्थ के लिए क्या था हमारा, जो मैक्सिमम और माइनस मींस रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बिन्स था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट मैक्सिमम वैल्यू, ये थी हमारी, माइनस मिनिमम वैल्यू दिस वन, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय जो नंबर ऑफ बिन्स। अब नंबर ऑफ बिन्स कितने थे फ्रेंड्स हमारे, सबसे पहले इसको देख लेते हैं हमारा रेंज कितनी आई है। रेंज हमारी आई है 0.018। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को एडिट करेंगे और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बिन्स 0.02। जो हमारे बिन विड्थ था फ्रेंड्स वो आ गई है 0.02, नंबर ऑफ बिन्स है हमारे 8। अब हमें क्या करना है, इंटरवल डिफाइन करना है। तो इंटरवल डिफाइन करने के लिए हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आप अपनी जो मिनिमम वैल्यू है उससे स्टार्ट कर सकते हैं, या मिनिमम वैल्यू से थोड़ा पीछे भी स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि आपका जो हिस्टोग्राम है, जो आपका जैसे आप हिस्टोग्राम देख रहे हैं, हिस्टोग्राम आपका थोड़ा सा 0 वैल्यू से यहाँ से इस पर्टिकुलर पॉइंट से हट के स्टार्ट हो और आपको क्लियर विजिबिलिटी हो। तो इंटरवल काउंट करने के लिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ये डिटेक्ट कर सके मिनिमम वैल्यू को, तो हम करेंगे इज इक्वल टू, हम इस बिन को स्टार्ट सिलेक्ट कर लेते हैं एंड इंटर। अब हमारी जो बिन विड्थ आई है, तो इन पर्टिकुलर जो हमारे मिनिमम वैल्यू है उसमें हम इस तरह से अपनी बिन विड्थ को ऐड करते करते यहाँ पे हमारे इंटरवल को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। सो नेक्स्ट वैल्यू के लिए इज इक्वल टू हमारी मिनिमम वैल्यू दिस वन प्लस कितना जोड़ेंगे इसमें, बिन विड्थ जो कि है हमारी ये वैल्यू है, और इसको इंटर कर देंगे। तो 49.96 हमारी मिनिमम वैल्यू थी, 49.98 हमारी नेक्स्ट वैल्यू है, जो कि बिन विड्थ को हमने ऐड करके यहाँ पे इवैल्यूएट की है। अब हमें क्या करना है, हमारी मैक्सिमम वैल्यू तक इसको लेके जाना है, ताकि हमारा जो हिस्टोग्राम की जो सारी हमारी जो डाटा पॉइंट्स हैं हमारे हिस्टोग्राम में काउंट हो सके। तो उसके लिए हम इसको अब मैक्सिमम वैल्यू तक यहाँ पे लेके जाएंगे। बट यदि मैं इसको यहाँ से
एक्सटेंड करूंगा तो यहाँ पे वैल्यू हमारी सारी की सारी देखो इस तरह से 49.98 यहाँ आ रही है। तो उसके लिए हम एक ट्रिक इस्तेमाल करेंगे कि जो हमारी वैल्यू है बिन विड्थ वो हमारी क्या रहेगी फ्रेंड्स, कांस्टेंट रहेगी। तो किसी भी वैल्यू को कांस्टेंट करने के लिए आप उसके आगे डॉलर का निशान यहाँ पे फ्रेंड्स लगा सकते हैं। तो हमने इसके आगे डॉलर का निशान यहाँ पे लगाया और इंटर कर दिया है। और अब मैं इसको एक्सटेंड करूंगा जब तक कि मेरी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे कवर ना हो जाए। तो अब याद दे सकते हैं यहाँ पे मेरी मैक्सिमम वैल्यू 50.14 यहाँ पे कवर अप हो चुकी है। अब फ्रीक्वेंसी के लिए फ्रेंड्स हम क्या फार्मूला यूज करेंगे, इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ब्रैकेट स्टार्ट। अब हमें पूछ रहा है डाटा एरे, हमारा डाटा एरे कौन सा फ्रेंड्स, ये हमारा डाटा एरे है B6 से लेके F15 तक हमारा डाटा एरे है। इसको हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब ये हमें से पूछ रहा है कि बिन एरे कौन सा है। तो बिन एरे हमारा क्या है फ्रेंड्स, बिन एरे हमारा है ये इंटरवल में जो हमें काउंट किया था वो हमारा बिन एरे है। तो बिन एरे को हम सिलेक्ट करेंगे। बिन एरे कौन सा हमारा, C21 से लेके C31। तो ये कवर अप हो गया। आप इसको सेलेक्ट करके भी यहाँ पे इसको ले सकते हैं एंड ब्रैकेट क्लोज। तो ये मेरी वैल्यू आ गई है 1, मींस 0 से लेके 49.96 मेरी जो डाटा की फ्रीक्वेंसी है वो 1 है। तो अब हमें क्या करना है, इस पूरी डाटा को, यहाँ पूरी फ्रीक्वेंसी को हमें कवर करना है कि इन डाटा पॉइंट्स इस पर्टिकुलर इंटरवल में कितने कितनी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को हम क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर, और इस तरह से मेरी यहाँ पर्टिकुलर सारी वैल्यू यहाँ पे कवर अप हो जाएंगी और इस तरह से मेरी टोटल फ्रीक्वेंसी आ गई है। और इसको क्रॉस चेक कैसे करेंगे, आप यदि टोटल फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे सम अप करेंगे तो ये आएगी 50 और 15 ही मेरे डाटा पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिए हुए हैं। अब फ्रेंड देखते हैं कि एक्चुअल में क्या हमारी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मैच कर रही है या नहीं कर रही है। हम यहाँ देखते हैं कि 0 से 49.96 हमारा एक डाटा पॉइंट्स है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे सर्च किया तो हमारी जो पर्टिकुलर केवल एक ही वैल्यू ऐसी है जो 0 से 49.96 के कवर अप करती है 1। तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है वो भी यहाँ पे एक ही दिखा रहा है। अब हमें दिखा रहा है कि 49.6 से लेके 49.8 मींस 49.6 को कवर अप नहीं करेगा, 49.8 उससे ऊपर और 49.98 तक हमारे कितनी यहाँ पे वैल्यू हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें हमारे डाटा वैल्यू पॉइंट कितने हैं, एक ये हमारा डाटा पॉइंट है 1 और 2 3 4 5 6। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे केवल 6 ही डाटा पॉइंट ऐसे हैं जो 49.96 से ऊपर है और 49.98 तक हैं। तो ये केवल 6 फ्रीक्वेंसी हमारे यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। तो मींस हमारा जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है हमने यहाँ पे फ्रेंड्स बिल्कुल सही लगाया है। अब आते हैं कि हम अपने हिस्टोग्राम को कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए फ्रेंड्स हम सिलेक्ट करते हैं सबसे पहले हमारा ग्राफ। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे ग्राफ आ गया। अब तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ग्राफ आ गया है। अब हम क्या करेंगे, डाटा सिलेक्शन, राइट क्लिक करेंगे, सेलेक्ट डाटा और अब ऐड सीरीज का नेम क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी, और हमारी सीरीज वैल्यू क्या रहेगी फ्रेंड्स, सीरीज वैल्यू को सिलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी सीरीज वैल्यू को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और हमने क्या कर दिया, एंटर एंड ओके। तो हमें इस तरह का फ्रेंड्स हमें यहाँ पे ग्राफ दिखाई देगा। बट जो हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज है इसमें अभी भी हमें हमारा जो इंटरवल वैल्यू है वो दिखाई नहीं दे रही है। तो इस पे फ्रेंड्स हम सिलेक्ट, राइट क्लिक करके सिलेक्ट डाटा करेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेबल की हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आप क्या रखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 है बट हमें यहाँ लेके आना है इंटरवल। तो इसको हम करेंगे एडिट और एक्सिस लेबल की जो रेंज है यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे एंड ओके एंड ओके। और इस तरह से आपको यहाँ पे हमारा जो हिस्टोग्राम आपको दिखाई देगा। बट फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, आपके जो बार्स हैं उसके बीच में आपको गैप दिखाई दे रहा है। हमारा यहाँ पे फ्रेंड्स गैप यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो अब इसको हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। गैप के लिए क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, फॉर्मेट डाटा, सीरीज। तो यहाँ पे सीरीज ओवरलैप और गैप विड्थ फ्रेंड्स यहाँ पे 2 ऑप्शन आ गए हैं। जैसे हमने इसको कम किया तो यहाँ पे गैप बिल्कुल कम होने लग गया है। अब इसको क्या करेंगे, 0। तो इस तरह से आपका यहाँ पे ये एक दूसरे से बिल्कुल मिल गए हैं और यहाँ पे कोई भी इनके बीच में गैप फ्रेंड्स नहीं है। अभी आपको जो बॉर्डर है वो वहां पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो आप इनको सिलेक्ट करेंगे बार्स को और इस ऑप्शन पे आएंगे एंड सॉलिड लाइन, लाइन कही चाहिए आपको ब्लैक। अब हमने ब्लैक लाइन को सिलेक्ट कर लिया है एंड दिस इज ओके।
तो इस तरह से आपका हिस्टोग्राम यहाँ पे तैयार हो गया है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें जो हमारी वर्टिकल वाई एक्सिस है यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी बता रही है, और ये हमारी हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है वो यहाँ पे हमें इंटरवल यहाँ पे दिखा रही है, बट हमें यहाँ पे पता नहीं लग पा रहा है कि यह वैल्यू कितनी है। तो इसके लिए हम डाटा लेबल को ऑन करेंगे। तो यहाँ पे हमने पूरा अपने ग्राफ को सेलेक्ट कर लिया है, राइट क्लिक किया, ऐड डाटा लेबल्स, और जैसे ही मैं इसको डाटा लेवल को ओके करूंगा तो यहाँ पे हमने दिखा दिया है कि इस पर्टिकुलर 50.03 से 50.05 के बीच की जो फ्रीक्वेंसी है वो 13 है, जो कि यहाँ पे दिखा रहा है 50.03 और 50.05 के बीच में फ्रीक्वेंसी कितनी थी 13, 50.05 से 0.07 के बीच में कितनी 6। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आपको विजुअल हो रही है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि हिस्टोग्राम में आप किस तरह से डाटा फिलअप करेंगे और अपनी फ्रीक्वेंसी को नंबर ऑफ बिन विड्थ को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे और डाटा को आप कैसे फिलअप करते हैं। तो फ्रेंड्स यदि आप हिस्टोग्राम में किसी भी बार के यदि आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर बार को आप डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे कलर आप उसका चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से फिल ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे आप इसको ब्लू या येलो या रेड या किसी भी आप मल्टीपल जो आपकी चॉइस है उसको आप कलर यहाँ पे दे सकते हैं फॉर स्पेसिफिक हाईलाइट के लिए। तो इस तरह से आप जो हमारे बिन्स हैं उनको कलर चेंज कर सकते हैं, उनका आप बॉर्डर भी चेंज कर सकते हैं फिल ऑप्शन में जाके या लाइन ऑप्शन में जाके आप वहां पे या चेंजेस यहाँ इसमें कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स जब भी आप अपने डाटा पे हिस्टोग्राम बनाएंगे तो आप इस तरह से डाटा फिलअप करके एक्सेल की मदद से अपने काम को इजी तरीके से यहाँ पे कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हिस्टोग्राम हमें अपने पर्टिकुलर प्रोसेस की जो वेरिएशन है या एक विजुअल जो एक पर्टिकुलर प्रोसेस किस तरह से बिहेव कर रही है वो हमें पता लगता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो 50.05 की फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज्यादा है और जो हमारे 50.14 की जो हमारे डाटा पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल कम है। तो एक प्रोसेस के विजुअल आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यहाँ पे हिस्टोग्राम को यहाँ देख रहे हैं। तो आप भी अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग हिस्टोग्राम को अपनी प्रोसेस के वेरिएशन को बिहेवियर को जानने के लिए फ्रेंड्स यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट लर्निंग सेशन में जिसमें हम डिस्कस करेंगे वन मोर क्वालिटी टूल्स विद डिटेल। तो तब तक के लिए धन्यवाद।